नमस्कार, मैं डॉक्टर विपुल कनागरा, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड गुजरात आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज अहमदाबाद। दोस्तों, आपने गाय, बैल, भेड़ बकरियां आदि एनिमल्स के बाजार के बारे में सुना होगा, उसकी प्राइस के बारे में सुना होगा, उसको काम कराते वक्त मालिक लकड़ी से मारता है वो भी सुना होगा, और उसके व्यापार से कई लोग बहुत सारा मुनाफा कमाते हैं यह भी सुना होगा। लेकिन क्या ऐसा आपने इंसान के बारे में सुना है? जी हाँ, इंसान के बारे में ऐसा सुना है कि इंसान को बेचा भी जा सकता है, इंसान को काम कराते वक्त लकड़ियों से मारा भी जा सकता है, और इंसान का व्यापार से बहुत सारा पैसा भी कमाया जा सकता है। जी हाँ, ऐसी ही एक प्रथा यूरोप में प्रचलित थी, जिसको स्लेवरी, दास प्रथा या गुलामी प्रथा के नाम से भी जाना जाता था। और वो प्रथा यूरोप के आज के विकसित कंट्री इंग्लैंड, अमेरिका, स्पेन, पोर्तुगल वगैरह देशों में थी। यही मेजर रीजन से अमेरिका में सिविल वॉर हुआ। तो आज हम वही सिविल वॉर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अमेरिकन स्वातंत्र्य संग्राम के बाद मानव अधिकारों की घोषणा की गई, किंतु यह घोषणा दास पर लागू नहीं हुई। अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम के समय पेंसिल्वेनिया और मैसेच्यूसेट्स स्टेट को छोड़कर सभी राज्यों में दास व्यवस्था प्रचलित थी। ऐसा नहीं था कि किसी ने भी दास प्रथा को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया। मैक्स डिक्सन रेखा के उत्तर में स्थित राज्यों ने दास प्रथा को समाप्त करने के लिए कदम उठाए थे, लेकिन बाकी के प्रदेश में दास प्रथा प्रचलित थी। सन 1793 में अमेरिका के एली व्हिटनी ने रुई में से कपास के बीज अलग करने के लिए कॉटन जीन नामक मशीन का आविष्कार किया, जिसके कारण कॉटन की खेती के लिए ज्यादा दास की आवश्यकता निर्माण हुई। इसके अलावा कृषि के विकास के कारण अन्य फसलों के लिए भी गुलामों की मांग बढ़ गई। सन 1808 में अमेरिका ने एक कानून पारित किया। वो कानून से विदेश से दासों को आयात करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसलिए अब निग्रो दासों को दक्षिण में तस्करी करके भेजा जाता। दक्षिण अमेरिका के धार्मिक और रूढ़िवादी लोगों का भी मानना था कि गुलामी ईश्वर प्रेरित है, और थॉमस ड्यू नामक एक प्रोफेसर, दक्षिण कैरोलिना के एक वरिष्ठ न्यायाधीश और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कलहन भी दास प्रथा का समर्थन करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो दास प्रथा को देश के लिए कलंक मानते थे, और इसलिए उन लोगों ने ये दास प्रथा खत्म करने के लिए अपना अभियान शुरू किया। उसमें पादरी बेंजामिन और लुंडी को उत्तरी में गुलामी को खत्म करने का अभियान शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। इसके बाद विलियम गैरिसन ने मुक्तिदाता नामक पुस्तिका के माध्यम से निग्रो दासों की तत्कालीन मुक्ति की मांग की, लेकिन दुर्भाग्यवश निग्रो दास के विद्रोह के परिणाम स्वरूप 60 गोरों की हत्या हो गई। इसलिए दक्षिण अमेरिका ने निग्रो दासों के लिए सख्त कानून पारित करना शुरू कर दिया। 1830 के दशक में उत्तर में गुलामी विरोधी आंदोलन बेहद हिंसक हो गया। गुलामी विरोधी अभियान के हिस्से के रूप में लेवी कॉफिन के नेतृत्व में उत्तरी राज्यों ने गुलामों को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए एक योजना शुरू की, जिसको भूगर्भ रेलवे योजना के नाम से जाना जाता है। उसमें दासों को, यानी कि गुलामों को, उसके निवास स्थान से चोरी छुपी निकाल कर अमेरिका के बाहर भेजा जाता था, और उसको भूगर्भ रेलवे योजना कहा जाता था। इस योजना के तहत 1830 से 1860 के बीच 40,000 गुलामों को आज़ादी दिलाई गई थी। इसी बीच हैरियट बीचर स्टोव नामक लेखिका ने अंकल टॉम्स कैबिन नामक एक नॉवेल लिखी। इसमें गुलाम की दर्दनाक जिंदगी का दिल दहलाने वाला वर्णन किया गया। इस पुस्तक ने लाखों लोगों को दास प्रणाली में शामिल अन्याय और क्रूरता की वास्तविकता से अवगत कराया। इस प्रकार
उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच अंतर्विरोध बढ़ गया। अब हम बात करेंगे आंतरविग्रह के मुख्य रीजन्स की। तो सबसे पहला रीजन है गुलामी प्रथा, जिसको स्लेवरी या दास प्रथा के नाम से जाना जाता है। गुलामी का मुद्दा उत्तरी और दक्षिण राज्यों के बीच संघर्ष के केंद्र में था, क्योंकि दक्षिणी राज्यों गुलामी को वरदान रूप मानते थे। इसके अपोजिट उत्तरी राज्यों गुलामी को राष्ट्रीय कलंक मानते थे। उत्तरी लोगों के हम आपसे पवित्र रवैये ने दक्षिणी लोगों को नाराज कर दिया, इसलिए दक्षिणी लोग अधिक संगठित हो गए और गुलामी के पक्ष में पैरवी करने लगे। दूसरा कारण है आर्थिक कारण। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के आर्थिक हित अलग अलग थे। उत्तरी राज्य उद्योग प्रधान थे, इसलिए उनके कारखानों में वेतनभोगी श्रमिक स्थायी दासों की तुलना में अधिक लाभदायक थे, जबकि दक्षिण राज्य कृषि प्रधान थे और स्थायी दास सस्ते थे। दक्षिण को उत्तरी व्यवस्था से ईर्ष्या थी। रेलवे, बैंक और व्यापार केवल उत्तरी राज्यों में ही विकसित हुए, इसलिए दक्षिणी राज्यों का मानना था कि उत्तरी राज्य दक्षिण की कीमत पर समृद्ध हुए हैं। तीसरा कारण है राजकीय कारण। अमेरिकी संविधान के प्रावधान के अनुसार 60,000 की आबादी वाले क्षेत्र को एक अलग राज्य का दर्जा देकर संघ में शामिल कर दिया जाता था, लेकिन 1855 में सेनेट ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें संघ में शामिल होने के इच्छुक नए राज्यों पर गुलामी का उन्मूलन लागू किया। इस प्रस्ताव से दक्षिणी राज्य चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि सेनेट में उत्तरी राज्यों का प्रभुत्व बढ़ जाएगा। दक्षिण राज्यों ने इस प्रस्ताव का पुरजोश से विरोध किया, जिसमें माहौल तनावपूर्ण हो गया। दक्षिणी राज्यों का मानना था कि राज्य सर्वोच्च है, संघ नहीं, और इसलिए राज्य को संघ से अलग होने का पूर्ण अधिकार है, जबकि लिंकन का कहना था कि संघ एक स्थायी संस्था है, इससे अलग होना विद्रोह माना जाता है। 1834 में डेड स्कॉट नाम का एक मिसोरी गुलाम अपने मालिक डॉक्टर एमरसन के साथ स्वतंत्र राज्य में आया और 1866 में अपनी मुक्ति के लिए मुकदमा दायर किया, यह तर्क देते हुए कि इलिनॉइस में गुलामी नहीं है, इसलिए अब वह एक स्वतंत्र नागरिक है। लेकिन कोर्ट ने डेड स्कॉट के दावे को खारिज कर दिया और जज ने कहा कि संविधान के तहत कोई भी गुलाम नागरिक नहीं हो सकता और गुलाम हर जगह गुलाम ही रहेंगे। इस फैसले से दक्षिणी लोग बहुत उत्साहित हो गए, लेकिन उत्तरी लोग बहुत निराश हुए। 1860 का राष्ट्रपति चुनाव, 1858 के सेनेट के चुनाव में लिंकन डगलास के सामने हार गए, लेकिन गुलामी पर लिंकन के विचारों के कारण उन्हें देशव्यापी प्रसिद्धि मिली। 1816 में राष्ट्रपति चुनाव में डगलास पर लिंकन की जीत के बाद 7 दक्षिणी राज्यों दक्षिण कैरोलिना, फ्लोरिडा, वर्जीनिया, लुइसियाना, अल्बामा और टेक्सास ने विद्रोह कर दिया और अपना अलग संघ बनाया। उन्होंने नए संविधान का मुसद्दा तैयार किया, जिसके राष्ट्रपति तौर पे जेफरसन डेविस और उपराष्ट्रपति के तौर पर अलेक्जेंडर स्टीफनसन को चुना गया। अतः अब समवाय संघ के अस्तित्व के लिए दक्षिण के राज्यों के साथ संघर्ष अनिवार्य हो गया। जब गुलामी का मुद्दा उत्तर और दक्षिण के बीच संकट बन गया, तो लिंकन ने स्पष्ट कर दिया कि वह दक्षिण में गुलामी को खत्म नहीं करना चाहते, लेकिन केवल उन्हीं राज्यों को दासता की अनुमति नहीं दी जाएगी जो संघ में नए शामिल हो गए। लिंकन ने 4 मार्च 1861 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उन्होंने उद्घाटन भाषण में ही अलगाव को अस्वीकार कर दिया। लिंकन ने दक्षिणी राज्यों से स्नेह के पुराने संबंधों को पुनः स्थापित करने की दर्दनाक अपील की, किंतु दक्षिण राज्यों ने उनके अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया। युद्ध की घटनाएं। लड़ाई के 3 मुख्य मोर्चे थे, एक समुद्र, दूसरा मिसिसिपी घाटी और तीसरा पूर्व के तटीय राज्य। नौसेना ने दक्षिणी राज्यों को हराने में संघीय सरकार की अच्छी सेवा की। संघीय सेना धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ी। मिसिसिपी नदी संघीय सरकार के हाथों में आ गई। वर्जीनिया में संघ को और सहना पड़ा। इस बीच राष्ट्रपति लिंकन ने सभी दासों को स्वतंत्र घोषित करते हुए मुक्ति की घोषणा जारी की। बाद में दक्षिण के उपकरण लुप्त होने लगे और अनेक स्थानों पर पराजय हुई। दक्षिणी सेना के पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दूसरी ओर समर्पण की शर्तें भी बहुत उदार थी। इस प्रकार दक्षिणी विद्रोही उसके देशवासी बन गए। लिंकन ने लोगों का विश्वास जीता
और 1864 में फिर से राष्ट्रपति चुने गए। समर्पण के तीसरे दिन लिंकन ने पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की। बहुत उदार शर्तें रखी गई। प्रत्येक दक्षिणी राज्यों को उसके सभी पूर्व अधिकार प्रदान करते हुए संघ में शामिल करने की घोषणा की गई। लोगों ने मार्च किया और दक्षिण के आत्मसमर्पण का जश्न मनाया। आंतरविग्रह के परिणाम स्वरूप दोनों तरफ भारी हताहत हुई। उत्तरी तरफ 3,60,000 और दक्षिणी तरफ 2,58,000 लोगों की मौत हुई और हजारों की संख्या में लोग अपंग और बीमार हो गए। युद्ध में दोनों पक्षों ने भारी आर्थिक बलिदान दिए। युद्ध में संघ सरकार का कुल व्यय 10 अरब डॉलर से अधिक था। इसके अलावा सरकार का कर्ज 2 अरब 85 डॉलर तक पहुंच गया। दक्षिणी गांवों, शहरों, खेतों, स्कूलों, सड़कें, रेलवे आदि को नष्ट कर दिया गया। उत्तर की रिपब्लिकन पार्टी ने केंद्र सरकार पर अधिकार स्थापित कर दिया। निग्रो मताधिकार के कारण दक्षिण में उत्तरी प्रभुत्व वाली सैन्य सरकारों की स्थापना हुई, जिससे रंगभेद और भी तीव्र हो गया। दक्षिण में रंगभेद नीति का मुकाबला करने के लिए गोरों ने कू क्लक्स क्लान नामक एक गुप्त संगठन का भी गठन किया। इसलिए दक्षिण में रंगभेद की गतिविधि और अधिक तीव्र हो गई, जिससे दासता समाप्त हो गई, लेकिन इससे भी एक गंभीर समस्या पैदा हो गई। राष्ट्रपति केनेडी रंगभेद नीति का ही शिकार हो गए। समाज भौतिकवादी हो गया। धन को समाज में मुख्य स्थान मिला। जीवन में नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ। आंतरविग्रह के कारण उत्तर और दक्षिण के बीच घृणा की भावना पैदा हुई। लोग अधिक असहिष्णु हो गए। लिंकन की हत्या कर दी गई। इसलिए दक्षिण से बदला लेने की प्रवृत्ति का जन्म हुआ। दक्षिण से अभिजात वर्ग की समाप्ति के बाद लंबे समय तक दक्षिण को उचित नेता नहीं मिले। 15 ईयर के बाद वुड्रो विल्सन दक्षिण से राष्ट्रपति बने। थैंक यू वेरी मच।